जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम आपको एक बहुत ही विशेष मंत्र बताने वाले हैं और ये मंत्र किसी भी प्रकार की नज़र आपके ऊपर, आपके भवन के ऊपर, आपके उद्योग क्षेत्र के ऊपर, आपके साजो सामान के ऊपर कहीं भी किसी प्रकार की कोई नज़र कई बार लग जाती है, तो हम ऐसी स्थिति में एक विशेष मंत्र आपको बताएंगे, उसकी विधि आपको बताएंगे। आप करें, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। कई बार हमारा शरीर बहुत अच्छे से चल रहा होता है, अचानक डाउन होने लगता है। व्यापार अच्छे से चल रहा होता है, अचानक डाउन होने लगता है। घर में बहुत अच्छे से हंसी खुशी का माहौल होता है, अचानक घर में तनाव हो जाता है। तो आप इस मंत्र को पढ़ करके घर में ध्वनि देंगे, आपको रिजल्ट बहुत जल्द मिलेगा। लेकिन बेटे, जीवन में ध्यान रखना, प्रैक्टिकल करने से या कुछ प्रैक्टिकली करने से ही लाभ मिलता है। बाबा जी के अनेकों मंत्र हैं। हनुमान जी की बात आते ही भय तो अपने आप गायब हो जाता है, कष्ट गायब हो जाता है, संकटों का निवारण बाबा की कृपा से त्वरित मिलने लगता है। तो बहुत ही अच्छा मंत्र है, ये आपकी डायरी में नोट होना चाहिए। जीवन है, कहीं ना कहीं कुछ बातें बहुत काम आ जाती हैं। तो आइए सबसे पहले तो आप मंत्र नोट कर लें, फिर उसकी विधि हम आपको वैसे ही समझाएंगे। लिखें, ओम अंजनी गर्भ संभूतम कुमारम ब्रह्मचारिणीं दृष्टिदोष विनाशाय हनुमंतम स्मराम्यहम्। ये मंत्र है। इस मंत्र को आप अच्छे से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। और इस मंत्र की अब विधि क्या है, मंगलवार से प्रारंभ करें और 5 दिन लगातार इस मंत्र की एक माला करें, 108 बार करें। हनुमान जी को प्रतिदिन धूप दीप देवें। आसपास कोई मंदिर हो तो 5वें दिन मंदिर में जाकर के हनुमान जी को फल फूल आदि अच्छे से अर्पण करके उनको प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद लें कि बाबा, ये मंत्र आपका मैं पढ़ करके अपने घर की कुछ समस्याएं हैं उनका निवारण चाहता हूं। हे प्रभु, मुझे आज्ञा प्रदान करें। ये ध्यान रखें, जिन घरों में नॉनवेज खाया जाता है वहाँ इस प्रकार के मंत्र कार्य नहीं करते। तो वहाँ बिल्कुल भी जहाँ नॉनवेज प्रयोग किया जाता हो घर में, वहाँ इस हनुमान जी के मंत्र नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ सात्विक आहार विचार रहते हों, वहाँ शुद्धता रहती हो, वहीं इस प्रकार से मंत्र अपना कार्य करते हैं। वहीं देवी देवताओं की शक्ति अपना शुभ आशीष देती है। अब हनुमान जी की बात आती है और जिस घर में इस प्रकार की चीज़ें भक्षण की जाती हों, खाई जाती हों, तो वहाँ तो फिर उल्टा दिक्कत भी आ सकती है। इसलिए बेटा ना करें। जिन घरों में सात्विक आहार लिया जाता हो वहीं आपको करना। तो 5 दिन आपने कर लिया, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा दिया। मंदिर दूर है तो आप घर में ही हनुमान जी को 5वें दिन प्रतिदिन धूप दीप दे दीजिएगा। प्रतिदिन हनुमान जी को भोग आदि लगा दीजिएगा और 5वें दिन ऐसे ही भगवान जी से आशीर्वाद ले लें, आज्ञा ले लें। और फिर करें कैसे, अब ये जानें। गाय का कंडा होता है उपला, उसे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा उसको नहीं जलाना चाहिए, नहीं तो वो सारा जल करके तुरंत राख हो जाता है। हिसाब से थोड़ा बहुत उसको जला लें, बाद में तो अपने आप दसकता रहता है, सुलगता रहता है। और थोड़ी सी सामग्री नोट कर लें। इंद्र जौ मुट्ठी भर ले आए, 100 ग्राम 50 ग्राम ले आए। पीली सरसों और साथ में थोड़ी सी कंठ कोकिला और लाल चंदन और सफ़ेद चंदन का थोड़ा थोड़ा पाउडर। थोड़े से उसमें चावल डाल लें, सफ़ेद चावल जो आराम से घर में होते हैं वही वाले। और उसके साथ देसी शक्कर डाल लें, खांड मिला लें, सफ़ेद तिल मिला लें थोड़ा सा। सारा सामान चाहे बराबर बराबर ले लें, या कोई सामान महंगा लेगा उससे कम ले लें। और लौंग ले लें, थोड़ी सी लौंग जो आती छोटे वाली लौंग ले लें। और उसके साथ साथ गाय का घी मिल जाए या फिर जैसा भी शुद्ध घी मिल जाए वो घी उसमें मिला लें। देसी शक्कर ज़रूर मिला लें, गुड़ वाली। और बहुत उसको अच्छे से मिक्स करके किसी उसमें रख लें। अब जैसे कंठ कोकिला है या लौंग है, इन्हें दरदरा भी करके कूट सकते हैं हल्का सा पहले से ही। इनमें इनकी संख्या क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी सामग्री बना करके डिब्बी में रख लें। इसी मंत्र को 11 बार पढ़ें। और जो गाय की आपने उपला जलाया है या थोड़ी सी लकड़ियाँ आम वगैरह के मिल जाएं, उन्हें थोड़ा सा जला लें, अधकचरी जला लें। और उस पर ये सामग्री मंत्र पढ़ते समय आपको स्वाहा बोलने की आवश्यकता नहीं, बस मंत्र पढ़ के उसमें डाल दें। किसी बर्तन बना लें, कोई पकड़ने का आराम से हाथ वाथ न जले। और जो कोई घर में लगता है इस व्यक्ति को कोई नज़र लग गई है, इस बच्चे को नज़र लग गई है, थोड़ी सी धुनी बड़े हिसाब के साथ, कोई अग्नि का अंगियारा पतंगा उसके ऊपर ना गिरे, हिसाब से वो धुनी दे दें।
और हनुमान जी का ध्यान करके वो ध्वनि उस व्यक्ति को लगातार 5 दिन या 9 दिन दे दें। उस व्यक्ति की तबीयत में, स्थिति में सुधार नज़र आएगा और उसको कोई नज़र टोक होगी, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है या आप हैं, कोई भी है, आराम मिलेगा। घर में हमारे नज़र लग गई है, हमारे घर में पहले बड़ी चहल पहल रहती थी, बहुत अच्छा माहौल रहता था, अचानक किसी की क्या नज़र लगी, ऐसा होती है ना ऐसी बातें, या हमारे व्यापार को, उद्योग को, तो व्यापार में या घर में यही इसी प्रकार से धुनी दे करके सारे घर में उसको अच्छे से घुमा दीजिएगा। व्यापार स्थल में जहाँ आपकी दुकान है या फैक्ट्री है वहाँ अच्छे से घुमा दीजिएगा। दिन चाहे मंगलवार से शुरू करके 5 दिन लगातार कर दीजिएगा, या नियम बना लो हर मंगलवार की शाम को या सुबह में करने लग जाइएगा, जैसा आपका समय सुविधा आपको लगे। कुछ ही दिनों में आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और इस मंत्र को कम से कम 11 बार प्रतिदिन आप लोग पढ़ते भी रहिएगा। ईश्वर की कृपा लगेगी। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि धुनी नहीं दे सकते साहब, तो क्या करें, यही मंत्र पढ़ के छींटे अपने घर में मार लें, फैक्ट्री में मार लें, और जो व्यक्ति को रोग है या वो बच्चे को कोई नज़र दोष आदि है उसके ऊपर छींटा मार दें। आप करके देखें, बाबा जी की कृपा आपको ज़रूर प्राप्त होगी। कहीं ना कहीं आपके जो कार्य बिगड़ रहे हैं वो सही होंगे और नज़र दृष्टि दोष जो है वो भी भगवान हनुमान जी की कृपा से ज़रूर दूर होगा। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।